कौन है गणेश? कहाँ से आए गणेश? कैसे जन्म हुआ गणेश का? आज की वीडियो में ये सारी बातें जानेंगे, तो बने रहना वीडियो में अंत तक। बोलो सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, सत साहेब, सभी जगत और भगत के भाई और बहनों को। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज गणेश चतुर्थी है, अर्थात गणेश जी का जन्म आज के दिन हुआ था। और आज पूरे भारत के अंदर गणेश जी का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ भोले भाले भक्त आत्माएं गणेश जी की मूर्ति लेकर जा रहे हैं अपने अपने घरों पर मूर्ति स्थापना करने के लिए। आज गणेश जी की मूर्ति स्थापना करेंगे, उसके बाद 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा करेंगे। सुबह शाम गणेश जी की पूजा आराधना होगी और 10 दिन के बाद 11वें दिन गणेश जी का विसर्जन करेंगे। जिस गणेश की पूजा करेंगे उसी गणेश को ये नदी में जाकर फेंक आएंगे। और अब तो ये प्रचलन, ये परंपरा, शास्त्र विरुद्ध साधना इतनी अधिक मात्रा में बढ़ गई है कि इतने सारे गणेश रखे जाते हैं, घर घर गणेश रखे जाते हैं और नदियों में, नालों में और तालाबों के अंदर इनका एक बहुत बड़ा, यूं कहें कि जिस तरीके से कचड़े का ढेर होता है, इस तरीके से गणेश की मूर्तियां पड़ी रहती हैं। तो भाइयों, आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था। और ये जो साधना, ये परंपरा जो चली आ रही है, गणेश जी का अपमान हो रहा है, 10 दिन तक पूजा करना और 10 दिन के बाद 11वें दिन उनको फेंक देना, कचड़े में फेंक देना। कई लोग तो ऐसे हैं, रोडों पर गणेश जी की मूर्ति छोड़कर भाग आते हैं। 12वें दिन बहुत सी न्यूज चैनलों में और पेपरों में फोटो छपती हैं कि देखिए गणेश जी को किस तरीके से रोडों पर छोड़कर भक्त आत्माएं, श्रद्धालु अपने घर चले आते हैं। तो इस तरीके से अपमान हो रहा है। ये क्यों हो रहा है और क्या शास्त्रों के अंदर, हमारे पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों के अंदर गणेश जी की पूजा करने का कहीं कोई परमेश्वर का आदेश भी है या फिर ये मनमाने आचरण है, ये सारी बातें जानेंगे। तो भाइयों, गणेश जी का जन्म आप लोगों ने भी देखा होगा, समाज के अंदर जब माताएं बहनें स्नान करने जाती हैं तो उससे पहले थोड़ा सा बेसन लेती हैं, थोड़ा सा आटा लेती हैं, उसमें थोड़ा सा तेल मिलाती हैं और पानी या दूध मिलाकर उसको एक पेस्ट बनाकर अपने पूरे शरीर में लेप लगाती हैं। लेप लगाने के बाद उसको साफ करती हैं, उसको छुड़ा देती हैं। फिर उसके बाद उस लेप से उन महिलाओं का मैल साफ हो जाता है, ये कहा जाता है। तो इसी तरीके माता पार्वती ने भी एक लेप बनाया और अपने पूरे शरीर में उस लेप को लगाया। उस लेप का खास नाम है, उसको उपटन के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती ने भी वही उपटन लगाया अपने शरीर पर और उसको रगड़ रगड़ के खूब अपने शरीर को साफ किया। उस मैल से, जो वो मैल निकला माता पार्वती का, उस मैल से माता पार्वती ने एक बच्चे नुमा एक आकृति बनाई, नाक बनाई, आंखें बनाई, मुंह बनाया, हाथ पैर बना दिए और अपनी सिद्धि शक्ति से उसके अंदर एक आत्मा को प्रवेश कर दिया। कुछ इसी तरीके से, जिस तरीके से रामायण के अंदर प्रमाण आता है कि ऋषि वाल्मीकि जी ने कुश को जन्म दिया था। एक कुशा घास होती है, उस घास से
एक बच्चा बनाया था और उसकी सिद्धि शक्ति से उसके अंदर आत्मा प्रवेश कर दी थी, उससे कुश का जन्म हुआ था। इसी तरीके माता पार्वती ने भी अपनी सिद्धि शक्ति से गणेश को जन्म दिया। तो इस तरीके से गणेश का जन्म हुआ माता पार्वती के मैल से। तो यहाँ पर सोचिए जरा, माता पार्वती जो स्वयं जन्म मृत्यु के चक्कर में है और अपनी जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए शंकर जी के साथ अमरनाथ की गुफा में अमर मंत्र जानने के लिए, अमर कथा जानने के लिए पार्वती जी गई थी। तो जब माता पार्वती जी अमर नहीं है, जिसका प्रमाण है कि शंकर जी के गले में रुंड मालाएं पड़ी हैं। पार्वती का मृत्यु होती है और मर जाने के बाद शंकर जी उनकी रुंडों की अर्थात उनकी खोपड़ी की माला बनाकर पहन लेते हैं। तो माता पार्वती ही जन्म मृत्यु से नहीं छूटी हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जरा सोचिए कि उनके मेल से क्या आपका मोक्ष हो सकता है? क्या आपको कोई भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या ऐसे देव से, एक छोटे मोटे से देव से, एक मेल से उत्पन्न गणेश से आपको कोई लाभ भी होगा, आपका मोक्ष भी होगा? कमेंट करना ना भूलें। भाइयों, परमेश्वर कबीर कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्ति करवाना। तो जब माता पार्वती का ही मोक्ष नहीं हुआ तो उनके मेल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा से मोक्ष संभव नहीं है। एक तरफ कहते हो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि वो ब्रह्म एक है, और फिर इतने सारे ब्रह्म कहां से ले आते हो? कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है तो कृष्ण जी की पूजा कर लेते हो, नवरात्रि आ जाती है तो नौ दुर्गा की पूजा कर लेते हो, और गणेश चतुर्थी आ गई तो गणेश जी की पूजा करने लगे। तो भाइयों, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, इससे मोक्ष संभव नहीं है। जब हमारे पवित्र सनातन धर्म में वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, तो फिर गणेश जी की प्रतिमा अर्थात मूर्ति रखकर पूजा करने से साफ स्पष्ट है कि कोई लाभ नहीं है। ये मनमुखी मनमाना आचरण है जिसका हमारे शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं। अगर संतों की भाषा में ले लें तो आदरणीय तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए एक नाम आधार होगा, जिसको जाप करने से मनुष्य का मोक्ष हो सकता है। तो फिर ये मूर्ति पूजा, ढोल ताशे बजवाना, डीजे बजवाना, उन पे डांस करना, गणेश जी की मूर्ति स्थापना करना, ये सारा का सारा मनमाना आचरण सिद्ध हो जाता है। परमेश्वर कबीर भी यहाँ पर कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका पीस खाए संसार। कि पत्थर पूजने से ही अगर परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तो पहाड़ पूज लो, पहाड़ तो बहुत बड़ा है। तो इससे भी साफ स्पष्ट होता है कि मूर्ति पूजा करने से कोई भी लाभ नहीं है और ना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये शास्त्र विरुद्ध साधना और मनमाने आचरण है। तो भाई, वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना प्रदान कर रहे हैं। हमारे पवित्र सनातन हिंदू धर्म के वेदों को, शास्त्रों को खोल खोल कर दिखा रहे हैं, उंगली रख रख के पढ़वा रहे हैं। तो परमेश्वर कबीर कहते हैं कि अंधा ज्ञान मत बूझिए, कहें कबीर विचार। अब आप पढ़े लिखे हैं, आप स्वयं अपनी आंखों से देखें, पढ़ें, निर्णय लें कि सच्चाई क्या है। आपके बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन ढोंगी पोंगा नकली कथावाचक हो गए और जितने भी धर्म के ठेकेदार हो गए, ये जैसा बताते गए वो बेचारे करते चले गए।
लेकिन अब आप पढ़े लिखे हैं, परमेश्वर ने दया की है, वर्तमान समय में शिक्षा परमेश्वर ने दी है, जिससे आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं अपने पवित्र शास्त्रों को पढ़कर कि आखिर सच्ची भक्ति क्या है और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज खोल खोल कर शास्त्रों को दिखा रहे हैं, तो उनके सत्संगों को सुने। साधना चैनल शाम 7:30 से 8:30 बजे तक संत रामपाल जी महाराज के सत्संग डेली आते हैं, तो उन सत्संगों को देखें और अपने पवित्र सनातन धर्म के शास्त्रों से मिलान करें। और मिलान करने के बाद हमारा दावा है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप भी देर नहीं करेंगे और दौड़ के आएंगे जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में शीश झुकाएंगे और निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना अपने परिवार का कल्याण करवाएंगे। तो भाइयों, आज ही शास्त्र अनुकूल साधना करें, मनमाने आचरणों को त्यागें, नाम दीक्षा लें जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।